की प्रशासन की और सबकी मिली भगत थी, बंदर बांट हो रहा था उसमें, तो हम लोग हाई कोर्ट चले गए। जब टैरोली के स्वास्थ्य केंद्रों की जब चर्चा चली रही थी तो एक बात और सामने निकल कर आई। इससे पहले हमें चर्चा रोकनी पड़ी थी क्योंकि जितनी जानकारी थी उतना हमें पर्याप्त लगा था। अब जानकारी आ रही है कि जो सीएससी केंद्र जो यहाँ बनना था उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं, ज़मीन के अलॉटमेंट को लेके या पास को लेके या कब्जे को लेके, और दुकानों का भी झोल उसमें सामने आ रहा है। और जो बमनुआ ग्राम प्रधान है उनका नाम अभी से नहीं, पिछले जहाँ तक मुझे जानकारी है 3-4 महीने से ज़्यादा सुर्खियों में है, ख़ास तौर से उस जगह को लेके। क्या पूरा मामला है? मामला ये है सीएससी का कि जो विधायक मऊरानीपुर के विधायक बिहारी लाल थे, तो उन्होंने सीएससी ये स्वीकृत करवाई थी। तो स्वीकृत करवाने के उन्होंने सीएमओ के यहाँ से, डीएम के यहाँ से लेटर भी करवाया था। ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए 2 एकड़ ज़मीन चाहिए सीएससी के लिए, निर्विवाद चाहिए और निःशुल्क चाहिए, कोई पैसा नहीं सरकार देगी उसका, निःशुल्क ज़मीन चाहिए। तो ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में अपन लोग जहाँ पर चयन करेंगे या अधिकारी चयन करेंगे तो वो ग्राम सभा की ज़मीन चयन करते हैं जो निःशुल्क निर्विवाद मिल जाती है। तो यहाँ पर समीपस्थ ग्राम है बमनुआ, तो बमनुआ में लगा हुआ है टैरोली और बमनुआ दोनों एक लगे मिले हुए हैं। तहसील के बगल में एक ज़मीन 2 एकड़ 1 हेक्टेयर 1.25 हेक्टेयर ज़मीन डली है, तो वहाँ से 2 एकड़ ज़मीन की मांग हुई थी। डीएम साहब भी आए थे तो उन्होंने, और सीएमओ साहब आए थे तो उन्होंने उसी ज़मीन को प्राथमिकता के आधार पर चयन किया था। वो कहा था इसी का प्रस्ताव दे दें, तो उन्हीं का प्रस्ताव देने के लिए कहा था। लेकिन हमारे एसडीएम महोदय हैं इंद्रकांत द्विवेदी, वो प्रधान के उसमें, क्योंकि वो ज़मीन करोड़ों की है, करोड़ों की ज़मीन है, उसकी कीमत करोड़ों रुपए है, तो उन्होंने ग्राम प्रधान वर्तमान हैं जो, तो उन्होंने नहीं दिया। वहाँ पर दुकानें बनाने की सोचने लगे, तो वहाँ पर उन्होंने दुकान के लिए कुछ निर्माण कार्य भी करवाया, अधूरा पड़ा है। तो हम लोगों ने अपनी मांग की रोका, तो यहाँ प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी क्योंकि प्रशासन की और सबकी मिली भगत थी, बंदर बांट हो रहा था उसमें। तो हम लोग हाई कोर्ट चले गए, तो माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया 29 सितंबर को 2022 को स्टे पास किया कि इसमें कॉमर्शियल पे दुकानें नहीं बनाई जा सकती हैं। ये ज़मीनें होगी किसी स्वास्थ्य केंद्र के लिए, हाँ लाभ हो उसके लिए होगी। तो स्टे लेकर आए तो दुकानें हम लोगों ने बंद करवा दी। इसके बाद फिर प्रक्रिया हम लोगों ने चलाई कि ये 2 एकड़ ज़मीन दुकानें बंद हो गई हैं, तो स्वास्थ्य के प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए दे दी जाए, तो उन्होंने नहीं दिया। फिर उसी में भटकते रहे और अब एक बहाना मिल गया, कह देते हैं कि हाई कोर्ट का स्टे आ गया, मुकदमा विचाराधीन है, तो वो ज़मीन नहीं दी जा सकती है। जबकि मुकदमा विचाराधीन है, हाई कोर्ट का स्टे केवल दुकानों के लिए है, स्वास्थ्य केंद्र के लिए नहीं है। अब चूँकि ये चल रहा है तो इसी उसमें डली है, और जनता यहाँ पर एक से तहसील पहले से 151 गाँव की जनता है जो यहाँ से जुड़े हैं, 151 गाँव, तो उन लोगों के लिए लाभ नहीं मिल पा रहा है। वो देख ही रहे हैं आप, तो स्वास्थ्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दशा देख रहे हैं। और जब सीएससी हमारे यहाँ बन जाती तो 6-7 डॉक्टर है या 10 डॉक्टर है वहाँ पर उपलब्ध रहती, तो एक का ट्रांसफ़र हो गया तो दूसरा आ जाए मत देखता काम, तो वे बंद नहीं होता है। इसलिए हम लोग भाई टैरोली क्षेत्र के जो निवासी हैं स्वास्थ्य सुविधाओं से बहुत पिछड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं यहाँ पर कि एक अगर कांटा लग जाता है, हमको पैर में कांटा लग गया तो हमको झांसी भागना पड़ता है। हाँ 60 किलोमीटर दूर है, तो झांसी जाना पड़ता है। यहाँ पर कोई है ही नहीं कि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की सुध बदले। ये व्यवस्था ये सब ढीली चल रही है, और जो भी शासन सोचता भी है कि चलो दें क्षेत्र के विकास के लिए दें, तो अधिकारी महोदय की कृपा है ऐसी कि उन लोगों का लगाव नहीं है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लिए तो वो लोग करते नहीं हैं जी। इसमें 2 लोगों का नाम कॉमन आ रहा है, एक तो बमनुआ प्रधान और दूसरा क्षेत्र के एसडीएम जो कि इंद्रकांत द्विवेदी जी हैं, और उनके ढीले रवैये की वजह से ये सीएससी का काम रुका हुआ है। आपका ये कहना है? नहीं, हमारा ये कहना है। और जो अभी त्यागी जी हमारे सिद्धनाथ आश्रम पे हैं,
तो वो योगी जी का प्रोग्राम सुना है हमने, चर्चा में आया है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम आने वाले हैं, तो हम सब लोग मिलकर के वहीं पर मांग रखेंगे। वो खास तौर से एसडीएम महोदय की जरूर रखेंगे कि इन्होंने अभी तक जमीन नहीं दी है हमको, 2 एकड़ जमीन चिन्हित नहीं कर पाई है। 2 साल हो गए, 2 साल में 2 एकड़ जमीन चिन्हित, जबकि बगल पे जमीन डली, देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी मिली भगत है, बंदरवाट हो रहा है, इसलिए देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम सब लोग वहाँ पर सीएम साहब आएंगे, जब योगी जी आएंगे यहाँ पर, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने अस्पताल के लिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, उनसे सीएससी के लिए मांग रखेंगे और अपनी व्यवस्था बताएंगे कि 2 एकड़ ज़मीन आज तक मुहैया एसडीएम महोदय ने नहीं करा पाई है, और ज़रूरत भी पड़े तो हम लोग अनशन पे जो भी हो व्यवस्था होगी आगे की वही करेंगे। आप सुन रहे थे बमनुआ के पूर्व ग्राम प्रधान है, और सीएससी को लेकर तमाम समस्याएं जो इन्होंने बताई हैं और सारी चीज़ें। हाँ, क्या कुछ कहना है? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं हो रहा है, यहाँ पर डॉक्टर भी नहीं है, रात में 12 बजे कोई एक्सीडेंट हमारे यहाँ होता है, आधी अंतिम सांसें गिन रहा है और उसको इलाज की तुरंत आवश्यकता है, डॉक्टर नहीं है, उस स्थिति में क्या होगा? अगर किसी की डिलीवरी हो रही है या कोई आकस्मिक घटना घट रही है, उस स्थिति में क्या होगा? ना तो हमारे महोदय सुन रहे हैं, ना ऊपर कोई सुनवाई है, यहाँ पर कोई है नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है नहीं, कोई सुविधाएं है नहीं। तो ऐसे अगर मान लो ठीक है जी लोग नहीं सुनते, यार ठीक है हम प्रशासन का ऑफिस है जी, प्रशासन क्या इनकी फैमिली के साथ कोई घटना घट जाएगी, उस स्थिति में क्या होगा? इन्हें उस दिन लगेगा कि नहीं लगेगा कि यहाँ पे अस्पताल होनी चाहिए थी, यहाँ पे डॉक्टर होना चाहिए था? अगर आज डॉक्टर होता तो हमारी व्यवस्था हो जाती, हमारा पेशेंट बच जाता। टहरौली और बमनुआ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण का पेंच पिछले कई महीनों से फंसा हुआ है। इस मामले में 2 कॉमन नाम सामने आए हैं, एक बमनुआ ग्राम प्रधान और दूसरा टहरौली तहसील के एसडीएम इंद्रकांत द्विवेदी। इन दोनों लोगों पर क्षेत्र के लोग आरोप लगा रहे हैं कि इनके चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बन पा रहा है। इसी बीच हम टहरौली एसडीएम का पक्ष जानने पहुंचे तो उन्होंने कैमरे में आने से मना कर दिया। आरोपों का खंडन करते हुए बोले, मेरा क्या रोल है इसमें, शासन जहां कहेगा हम वहां जगह अलॉट करा देंगे, बस राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये आरोप लगाए जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। अपने क्षेत्र की हर एक खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।